तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 5 के आंकिक प्रश्न अभ्यास प्रश्न के सवाल नंबर 8 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 7 प्रश्नों तक पूरा हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें। और आज का वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, आपका प्रश्न संख्या 8 है। कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच बच्चे को खड़ा होकर देखकर, यानी कि इसका प्रारंभ में चाल u बराबर कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है कि गतिमान से ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यानी समय t बराबर दिया है 4 सेकंड, 4.0 दिया है, 4 सेकंड। 4 सेकंड में ऑटो को रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के निकट रुकता है तो वाहन पर औसत मंदन बल क्या है, यानी कि ऋणात्मक बल का मान आपसे पूछ रहा है। मंदन बल क्या है? ऑटो रिक्शा तथा चालक की संगतियां, यानी कि ऑटो रिक्शा का संगति M1 और M2 बराबर कितना दिया है, M1 और M2 कितना दिया है? M1 का मान है 400 kg, 400 kg और M2 का मान दिया है 65 kg, 65 kg। अब आप एक चीज आप यहां पे ये ध्यान देंगे, प्रश्न को पहले समझिए कि जो आपका ऑटो रिक्शा है उसी में चालक बैठा हुआ है, यानी कि जो ऑटो रिक्शा का द्रव्यमान होगा चालक के सहित, यानी कि m का मान जो होगा वह M1 प्लस M2 के बराबर होगा, क्योंकि चालक जो है उसी ऑटो में बैठा हुआ है। तो m का मान कितना हो जाएगा, 400 प्लस 65 यानी 465 kg हो जाएगा m का मान। दूसरी चीज कि इस प्रश्न में जितने भी दिए हैं सब MKS पद्धति में है, लेकिन यह घंटा में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और जिसमें बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किसी भी अंक में हम अगर 5/18 का गुणा कर देते हैं तो वह किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है। यह कहां से आता है? देखिए, किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो होते हैं आपके 3600 सेकंड। इन दोनों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 बटे कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखिए, 18 एकम 18, 18 दूना के 36, यानी इसका मान 5 दूना कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। ऑटो का जो चाल है वह 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। दूसरा चीज कि अगर ऑटो जाकर के आगे जाके रुक जाता है तो इसका वेग जो v का मान होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा है मंदन बल F का मान आपसे पूछा है। मंदन बल आपका F का मान पूछा है। F का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, m इंटू a की। तो m का मान तो हमें पता है 465 kg, किंतु a का मान हमें पता नहीं है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम समीकरण लगाएंगे। प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। v बराबर कितना होता है, u प्लस at। तो अंतिम में जब ऑटो रिक्शा रुक जाता है तो अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है और u का मान आपका है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण का मान हमें पता नहीं है और t का मान कितना है, 4 सेकेंड। तो t का मान कितना है यहाँ से, 4 सेकेंड। अब देखिए, यहां से अगर इसको हल करें तो a को अगर हम इधर ले आए तो यह किस में हो जाएगा, 10 को अगर हम इस साइड में ले आए तो ये आपका 4a हो जाएगा। a में 4 का गुणा होगा तो 4a। अगर 10 को हम बॉर्डर के उस पार ले जाएं, बराबर के उस पार ले जाएं तो यह हो जाएगा -10। अब 4 को अगर इधर भेजें, भाई हमें तो मान चाहिए a का, तो 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के पास भेजना पड़ेगा। और 10 के पास जब 4 जाएगा तो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। और जब इसका भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 और माइनस चिन्ह के साथ। तो a बराबर कितना आ गया,
2.5। अब माइनस चिन्ह यहां हमें यह दिखाता है कि वहां पे क्या है, मंदन है। क्या है, मंदन है, यानी कि उस ऑटो रिक्शा का वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ऑटो जब ब्रेक लेगा तो उसमें त्वरण नहीं मंदन होगा। तो यहां पे माइनस चिन्ह क्या बताता है, मंदन। अब हमें बल का मान पूछा है, तो बल का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं m × a की सहायता से। यह हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो F का मान, M का मान कितना है, 465, तो ये आपका हो जाएगा 465, और इंटू में A का मान कितना है, 2.5, वो भी किसका, माइनस का। तो सीधा सीधा हम 25 से गुणा कराते हैं, तो F का मान कितना हो जाएगा, 25 25 आपका हो जाएगा 125, हासिल हो जाएगा 12, 25 छक्का हो जाएगा आपका 150, 12 और 150 कितना हो जाएगा 162, सॉरी हाँ 162, और 25 चौका हो जाएगा 100, हासिल आपका था 16, और 100 और 16 कितना हो जाएगा 116। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे हम क्या लगा लेंगे, दशमलव, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये माइनस में है तो यह भी किस में आ जाएगा, माइनस में। अर्थात माइनस चिन्ह क्या बताता है, मंदन बल। मंदन बल बराबर क्या आ जाएगा आपका 1162.5 न्यूटन, इतना मंदन बल लगेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम 8वें सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 9 है, कहता है कि 20,000 केजी उत्थान संहति के, यानी m का मान कितना दिया है, 20,000 केजी। m का मान कितना दिया है, 20,000 केजी उत्थान संहति के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ, यानी a का त्वरण का मान कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है, तो स्फोट के आप आरंभिक प्रणोद यानी बल का परिकलन कीजिए। अब देखिए बल का मान, F का मान आपसे पूछ रहा है, कहता है कि आपका जो रॉकेट है वह इतने केजी संहति का, इतने केजी द्रव्यमान है उसका, और उसके प्रारंभिक त्वरण कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उसको त्वरित किया जाता है, ऊपर की ओर छोड़ा जाता है, तो प्रणोद बल का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यह देखने में तो एकदम सिंपल सा लग रहा है कि m × a कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, जैसे कि ये आपका अगर रॉकेट है, यह आपका रॉकेट है, और यह ऊपर की ओर अगर जाएगा, ऊपर की ओर अगर इसको छोड़ा जाएगा, तो इसमें एक भार बल इसका mg, भार बल इसका mg जो कि नीचे की ओर लगेगा। अगर इसको हम ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो इसमें एक भार बल mg लगेगा, जो कि उस रॉकेट को निरंतर कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा। इस रॉकेट का जो भार बल, जो 20,000 केजी जो भार बल है, वह इस रॉकेट को हमेशा कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा। लेकिन इस रॉकेट को कहाँ जाना है, ऊपर की ओर। इसमें जो बल लग रहा है वह कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो चूंकि हम बल तो लगा रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन इसके बल में कुछ ह्रास हो रहा है, कुछ हानि हो रहा है। इस mg के विरुद्ध बल लगाना पड़ रहा है, यानी कि यह जो बल है, यह जो बल F बराबर m × a है, वह किसके विरुद्ध लग रहा है, mg के। यानी कि जितना बल लग रहा है उसमें से mg क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस mg के विपरीत, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? देखिए सिंपल से लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि यह रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है और यह mg नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इस बल का मान mg से क्या होगा, इस बल का मान mg से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो यह ऊपर जा रहा है। अगर mg का मान ज्यादा हो जाता तो रॉकेट ऊपर जाता ही नहीं, नीचे चलने लगता। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो इस mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इस mg के विरुद्ध बल लग रहा है। यानी कि जितना भी बल लग रहा है उसमें से mg क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो F बराबर ma जो होता है उसमें से इसका जो भार बल mg है वह क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब यहाँ से बल निकालेंगे हम, mg उधर जाएगा तो ma के साथ प्लस में हो जाएगा आपका mg। तो F बराबर आपका होगा, m को कॉमन ले लिया जाएगा तो a प्लस कितना हो जाएगा, g। जहाँ पे g का मान हम जानते हैं कि g बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से F का मान लगाएंगे, m का मान दिया है 20,000, तो 20,000 रख लिए, और a का मान दिया है 5, तो 5 + 10, यानी कि अब इसमें किसका गुणा कर देंगे, 15 × आपका हो जाएगा 20,000
15 में 20 का गुणा होगा तो F बराबर कितना हो जाएगा 15 दुना के 30 और इसके साथ 4 जीरो है तो 1 2 3 4। अब देखिए यह इतने न्यूटन का लग रहा है, इतने न्यूटन का इस पे क्या कर रहा है, बल लग रहा है। अब अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 न्यूटन का इस पे क्या कर रहा है, बल लग रहा है और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था जो कि आप यहां से दिमाग लगा सकते हैं। अगर दिमाग ना हो तो आप मार्केट में जाकर दिमाग खरीद सकते हैं। पता है दिमाग आता कहां से है? किसी भी चीज का जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे ना तो दिमाग आपका खुद ब खुद आने लगेगा और आपके मस्तिष्क का हमेशा क्या होगा, विकास होगा। तो आप किसी भी सवाल को अगर एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार कीजिए। एक सवाल को आप 10 बार कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। यानी बुद्धि बाजार में खरीदने से नहीं मिलती बल्कि आपको प्रयास करने से आती है। जहां पे नहीं आ रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार आप प्रयास कीजिए, लेकिन उस चीज को कीजिए तभी आपको आएगा। अगर उससे दूर भागेंगे तो वह भी आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारा 9वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में 10वां सवाल है, कहता है कि उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड यानी u का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 4 kg 0.4 kg संहति यानी m का मान दिया है 0.4 kg। 0.4 kg संहति के पिंड पर दक्षिण की ओर, पिंड चल रहा है उत्तर की ओर, बल लग रहा है दक्षिण की ओर। अगर हम दिशाएं बनाएं तो यहां देखिए होता है आपका पूर्व और ये आपका होता है पश्चिम और ये आपका होता है उत्तर और ये आपका होता है दक्षिण। यह क्या होता है आपका दक्षिण। चूंकि पिंड चल रहा है उत्तर की ओर और बल लग रहा है उस पर दक्षिण की ओर, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कौन सा बल लग रहा है, मंदन बल। यानी F का मान F बराबर दिया है 8 न्यूटन। तो चूंकि 8 न्यूटन दक्षिण की ओर लग रहा है इसलिए यह क्या होगा, मंदन बल होगा। इसलिए माइनस सिंबल का इसमें उपयोग करेंगे। का अस्थाई बल कितने सेकंड के लिए, T बराबर 30 सेकंड के लिए इस पर आरोपित किया जाता है, किया गया है। जिस क्षण बल आरोपित किया गया है उसे T को हम क्या मानना है, 0 मानना है। अब उस पिंड की स्थिति x बराबर 0 लीजिए। इसमें देखिए 3 समय पर ज्ञात करना है आपको। T बराबर -5 सेकेंड और 25 सेकेंड और 100 सेकेंड पर कण की स्थिति की गणना आपको करनी है। कण की स्थिति यानी चली गई दूरी, दूरी आपसे चली गई दूरी यानी कण की स्थिति आपसे पूछ रहा है। देखिए सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि इतने मीटर की एक समान चाल से, प्रारंभिक चाल से कोई कण चल रहा है और कितने केजी संहति का है, 0.4 केजी संहति का है। उस पर जो बल है, पिंड उत्तर की ओर जा रहा है लेकिन लगने वाला जो बल है वह 8 न्यूटन का बल दक्षिण की ओर क्या कर रहा है, 30 सेकंड के लिए लगता है। 30 सेकंड के लिए उस पर लगने वाला बल जो है किधर लग रहा है, दक्षिण की ओर लग रहा है। तो उस पिंड की स्थिति यानी कि उस पिंड की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। उस पिंड द्वारा चली गई दूरी आपको ज्ञात करना है, जिसका 3 कंडीशन दिया है। जिसका पहला कंडीशन है T बराबर -5 सेकेंड। अब देखिए -5 सेकेंड क्या है। अगर हम इसमें बोला भी है कि जिस क्षण बल आरोपित किया गया है, जिस क्षण यह बल दक्षिण की ओर से आरोपित किया गया है उस समय पर जो T का मान है वह कितना लेना है, आपको 0 लेना है। तो देखिए T का मान -5 सेकेंड। देखिए समय तो कभी ऋणात्मक होता नहीं है लेकिन माइनस सेकेंड ये बताता है कि जो हम बल लगना शुरू हुआ है उसके 5 सेकेंड पहले ही, उसके 5 सेकेंड पहले ही, यानी कि अगर हम इस -5 सेकेंड की बात करें तो उस पर कोई भी अलग से बल नहीं लग रहा है। तो उसकी स्थिति यानी कि अगर हमें दूरी s का मान ज्ञात करना हो तो हमें पता है चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें तो दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा, चाल भाग में है, सॉरी समय भाग में है,
चाल के पास में आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो चाल इंटू में क्या आ जाएगा आपका समय, चाल इंटू क्या आ जाएगा समय। अब देखिए इसकी चाल जो है, प्रारंभिक चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के ही रफ्तार से एक समान चाल से चल रहा है और समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो इसकी दूरी, चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, दूरी यानी कि s बराबर कितना हो जाएगा 10 × 15 मीटर। कितनी दूरी पे चल जाएगा, 15 मीटर की दूरी पर चलेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है वह क्या कह रहा है, पार्ट वही है, यानी कि t बराबर अब हमें कितना निकालना है, 25 सेकेंड पर निकालना है। 0 सेकेंड के बाद इस पर आरोपित कर दिया गया है बल। अब देखिए इस पर जब मंदन बल लगेगा तो इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं F बराबर m × a होता है। तो त्वरण को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F से m का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, जहां से a बराबर f का मान कितना है -8 और m का मान कितना है 0.4। तो इसका जब भाग करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, एक अंक पे दशमलव है तो इसको एक 0 बढ़ा लेते हैं और यह भी किसका, माइनस का। तो a बराबर कितना आ गया, -20। यह क्या है, मंदन है, यह क्या है, मंदन है। अब हमें पिंड की स्थिति चाहिए, पिंड द्वारा चली गई दूरी चाहिए, तो हम यहां पे लगाएंगे द्वितीय समीकरण से, किसके, गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। u का मान पता है हमें, t का मान पता है हमें, a का मान पता है हमें और s का मान हम ज्ञात कर लेंगे। आइए मान रख देते हैं सब। u का मान कितना है, 10 है, तो u के जगह पे 10 रख लेते हैं। t समय कितने समय के लिए लग रहा है, 25 सेकेंड तक के लिए लग रहा है, तो 10 इंटू आपका हो जाएगा 25 प्लस 1/2। a का मान पता है हमें कितना है, माइनस का है 20, तो इंटू में माइनस का 20 हो जाएगा, इंटू में t का स्क्वायर, t का मान कितना है 25, तो ये आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। s बराबर आपका आ गया 10 में 25 का गुणा होगा 250 प्लस, सॉरी यहां माइनस कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, गुणा होगा तो माइनस 2 से यह 10 बार में कट जाएगा, तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहां से s बराबर कितना आ जाएगा, 250 माइनस 625 में जब गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा, एक 0 यहां और बढ़ जाएगा। इसको जब घटाया जाएगा तो 250 में से 250 निकलेगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 6000। दूरी है तो यह किस में होगी, मीटर में आएगी। अब इस 3 जीरो को हटा दें तो 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो अगर 3 जीरो को अगर हम 1 लिख दें, केवल हटा दें उसको, तो यह कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, किसका, पार्ट 2 का। किसका आंसर हो जाएगा, पार्ट 2 का। तो इस तरह से हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको रफ करूंगा, फिर आपको तीसरा पार्ट बताऊंगा जिसमें समय t बराबर कितना दिया है, 100 सेकेंड। तो अब देखिए इसके तीसरे पार्ट में t बराबर हमें कितना रखना है, इसके तीसरे पार्ट में t बराबर कितना रखना है, 100 सेकेंड। अब देखिए इसमें दो बात हो जाती है। 100 सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो चीजें हो जाती हैं। एक तो देखिए यहाँ पे 30 सेकेंड तक यह बल कार्य कर रहा है, 30 सेकेंड के बाद इस बल को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। 30 सेकेंड के बाद इस बल को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो यह समय दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 30 + 70 सेकेंड 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रथम, ये तो हमारा पहले का है, सबसे पहले लिखते हैं कि प्रथम 30 सेकेंड में चली गई दूरी, प्रथम 30 सेकेंड में चली गई दूरी। तो यहां से हम गति का वही दूसरा समीकरण लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, जहां पे समय t बराबर कितना होगा, 30 सेकेंड होगा। तो s बराबर यहां से कितना निकलेगा, u का मान 10 है, इंटू t का मान कितना रखना है, 30 रखना है, प्लस 1/2 हो जाएगा, a का मान है -20 और इंटू में यह हो जाएगा 30 का स्क्वायर। आइए हल कर लेते हैं। s बराबर आपको हो जाएगा 10 तियां हो जाएगा यह 300,
माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 2 से यह 10 बार में कट जाएगा तो यहां 10 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो s बराबर यहां से 300 और माइनस 10 में 900 का गुणा होगा तो यह आपका सीधा सीधा हो जाएगा 9000, और 9000 में हम 300 घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 8700, और यह किस में होगा, बड़े का चिन्ह माइनस है इसलिए यह किस में होगा, माइनस में। अब देखिए जो पिंड है वह 30 सेकेंड में तो इतना दूरी चल लिया, अब 30 सेकेंड के बाद इस बल को क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब जब इस सेकेंड को बल हटा दिया जाएगा तो पिंड का वेग जितना होगा, जैसे देखिए अगर यह डस्टर चल रहा है, गति कर रहा है, इसके पीछे से हम कोई बल लगा रहे हैं जो कि यहाँ पे ये बल दिया गया है, इस बल को अगर लगा रहे हैं तो इस पिंड का वेग जो है निरंतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब इस पिंड को इस बल को, लगने वाले वाह्य बल को हटा लिया जाएगा तो इस डस्टर का जो वेग होगा वह एक समान हो जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड पर, जब यह 30वां सेकेंड में चलेगी तो 30 सेकेंड पर पिंड का वेग, 30 सेकेंड पर पिंड का वेग जो है क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, और 30 सेकेंड के बाद पिंड का जो भी वेग रहेगा उसी वेग के एक समान चाल से पिंड क्या करना चालू कर देगा, चलना शुरू कर देगा, क्योंकि पिंड प्रारंभ में क्या कर रहा है, एक समान चाल से पिंड क्या हो रहा है, चल रहा है। क्योंकि इस बल के लग जाने की वजह से पिंड का वेग बढ़ गया था, जो कि पिंड अंडसंड गति कर रहा था, लेकिन 30 सेकेंड बाद यह बल को हटा लिया जाएगा तो 30 सेकेंड पर पिंड का वेग जो भी होगा उसी वेग से पिंड क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे v बराबर u प्लस at, जहां पे हम v का मान कितना दिया हुआ है 10, प्लस a का मान है माइनस का 20, और इंटू में t का मान कितना है आपका 30। तो यहां से v बराबर 10 प्लस 20 में 30 का गुणा होगा तो 3 दुना के कितना होगा 6, 1 0 इसका 1 0 इसका, हो गया कुल कितना 600। तो यहां से v बराबर कितना हो जाता है 610, और वो भी किसका, माइनस का। माइनस चिन्ह बस यही दिखा रहा है कि उत्तर की ओर जो पिंड चल रहा था वह अब कहां चल रहा है, दक्षिण की ओर। अब चूंकि 30 सेकेंड पश्चात पिंड का जो वेग होगा वह किस वेग से होगा, 610 के ही रफ्तार से पिंड चलना शुरू कर देगा, एक समान चाल से चलने लगेगा। तो अब 30 सेकेंड द्वारा चली गई दूरी तो हमें निकल गया। अब 30 के बाद अगला जो 70 सेकेंड है उसमें चली गई दूरी, अर्थात 70 सेकेंड तक पिंड, और अगले 70 सेकेंड तक जो पिंड है ना, इसी वेग से क्या होगा, गतिमान होगा। तो लिखेंगे 70 सेकेंड तक पिंड 610 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से गतिमान रहेगा। अतः 70 सेकेंड में चली गई दूरी, अतः 70 सेकेंड में चली गई दूरी। देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, 600 में से प्लस 10 जब होगा तो ये जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 590। तो यह पिंड जो है 590 के स्पीड में अगले 70 सेकेंड क्या करेगा, गति करेगा। अगले 70 सेकेंड में पिंड 590 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या करेगा, गति करेगा। तो अगर हम अगले 70 सेकेंड में चली गई दूरी को निकालें तो इसमें सिंपल हमारा सूत्र लगेगा, दूरी बराबर चाल इंटू में समय, दूरी बराबर चाल इंटू में समय, जहां से दूरी को ऐसे प्रदर्शित करेंगे चाल। अब पिंड की चाल कितना है, -590, तो ये आपका हो जाएगा -590, समय कितना है आपका 70 है, तो s बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 1 0 इसका 1 0 इसका, 7 9 63 की 3 हासिल 6, और 7 5 35 और 6 कितना हो जाएगा आपका 41, और चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस का। तो यानी 70 सेकेंड में चली गई दूरी कितना होगी, इतना होगी। अब देखिए 100 सेकेंड में चली गई दूरी, 100 सेकेंड में चली दूरी बराबर आपका हो जाएगा 30 सेकेंड प्लस 70 सेकेंड में चली गई दूरी। 30 सेकेंड और 70 सेकेंड दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों की चली गई दूरियों को जोड़ देंगे, 30 सेकेंड और 70 सेकेंड में चली गई दूरियों को जोड़ देंगे तो हमें 100 सेकेंड में चली गई दूरी s का मान निकल जाएगा। तो इसका मान कितना है, इसका मान है माइनस का 41,300, और इसका मान कितना है माइनस का 87,000
100। अब यस बराबर यहां से आ जाएगा, देखिए ये 0 में 0 जुड़ेगा 0, 7 3 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5 माइनस का 50,000, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 50 किलोमीटर। यह मीटर में आया, 3 जीरो अगर इसका हटा देंगे तो 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर। तो इसमें 100 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 50 किलोमीटर दूरी पिंड चलेगा। और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जो पिंड उत्तर की दिशा में चल रहा था वह पिंड किधर चलेगा, दक्षिण की दिशा में, यानी उल्टा पिंड कितना चलेगा 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा अगले 100 सेकेंड में। तो इस तरह से हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 11 है, कहता है कोई ट्रक विरामावस्था से आरंभ करके, विरामावस्था से जब आरंभ, कोई भी गति जब विरामावस्था से आरंभ होती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। अब जब कोई वस्तु आगे चल के रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई ट्रक विरामावस्था से आरंभ करके 2.0 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से गतिशील है, यानी इसमें त्वरण का मान कितना दिया है 2.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मान दिया है। एक समान त्वरण से गतिशील है, चूंकि त्वरण परिवर्तित नहीं है तो t बराबर कितने सेकेंड में 10 सेकेंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर पत्थर बाहर गिराता है। t बराबर 11 सेकेंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण क्या होगा, वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय मानिए। तो देखिए इस सवाल में आपका जो पत्थर है वह 10 सेकेंड के पश्चात क्या किया जाता है, गिराया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो ट्रक आपका इस अवस्था में इस दिशा में गतिमान है, जो कि यहां से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इस 6 मीटर की ऊंचाई से अगर पत्थर को फेंका जाएगा, कब, 10 सेकेंड के पश्चात। तो 10 सेकेंड, भाई 0 से यह गति प्रारंभ कर रहा है ट्रक, तो 10 सेकेंड के पश्चात इसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ा होगा ना, क्योंकि इसका त्वरण कितना है 2 है, तो इसका त्वरण बढ़ा होगा। तो 10 सेकेंड पश्चात इस पत्थर को यहां से क्या किया जाएगा, फेंका जाएगा। तो यह पत्थर 2 प्रकार की गति करेगा, एक तो क्षैतिज वेग इसका vx हो जाएगा और दूसरा इसका वेग ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर वेग होगा जो कि vy हो जाएगा। यह पत्थर 2 प्रकार की गति करेगा। तो सबसे पहले हम इसके vx यानी कि देखते हैं कि 10 सेकेंड में यह वेग कितना प्राप्त करता है। तो यहां से लिखेंगे 10 सेकेंड में ट्रक का वेग, 10 सेकेंड में ट्रक का वेग जो कि क्या होगा, क्षैतिज होगा। तो यहां से vx बराबर गति का वही प्रथम समीकरण u प्लस कितना लग जाएगा 80। तो यहां से vx बराबर u का मान कितना है 0 है, प्लस a का मान कितना दिया है 2 इंटू t का मान कितना है 10 सेकेंड। तो यह कितना हो जाएगा vx बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में जो ट्रक है 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। अब देखिए 10 सेकेंड के पश्चात यानी 11वें सेकेंड में पत्थर को फेंका जाता है, यानी 10 सेकेंड में जो ट्रक का स्पीड होगा वह 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से वह चलने लगेगा। अब 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है और उतने पे पत्थर को नीचे फेंका जाएगा। तो यह 2 प्रकार की गति करेगा, एक तो क्षैतिज में भी गति करेगा, दूसरा ऊर्ध्वाधर में भी गति करेगा। तो जो ऊर्ध्वाधर में इसका चाल होगा, देखिए अगर हम इस कण की 11वें सेकंड की अगर बात करें तो 11वें सेकंड में यह कण का जो क्षैतिज वेग होगा वह तो वेग अपरिवर्तित है, तो इस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब त्वरण में परिवर्तन नहीं होता है तो बल का मान कितना होता है 0 होता है। 11वें सेकंड में इस पत्थर को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो यहां से लिखेंगे हम कि 11वें सेकंड में पत्थर का ऊर्ध्वाधर वेग, 11वें सेकंड में अगर पत्थर के हम ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें यानी vy की बात करें तो यहां से ये गति का प्रथम समीकरण वही लगेगा u प्लस, अब जो आपका 80 होता है 11वें सेकंड में पत्थर नीचे की ओर गति करने लगेगा। पत्थर कहां गति करेगा, नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर में गति करेगा। चूंकि इधर लगने वाला बल तो 0 हो गया, तो यह केवल एक बल के प्रभाव में नीचे, जो कि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में, देखिए पृथ्वी माता के प्रभाव में जब कोई भी कण गति कर रहा होता है तो उस पे g का जो मान होता है वह कितना लगता है, 10 लगता है। गुरुत्वीय
त्वरण के अधीन गति कर रहा है, तो यहाँ पे जो a लगता था वह अब क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। तो यहाँ से आपका vy बराबर u का मान 0 है, प्लस g का मान कितना होता है 10, और इंटू समय कितना है 11वें सेकंड के लिए बात कर रहा है, 10 सेकंड तो पहले हो चुका है, तो समय कितना है 1, यानी कि vy में वेग इसका है 10 मीटर प्रति सेकंड। vy में इसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमें इसका परिणाम क्षैतिज वेग प्राप्त हो गया और ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त हो गया, यह कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका हमें परिणामी वेग ज्ञात करना है, परिणामी वेग। तो अगर वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी ये दोनों सदिश हैं, तो इसको अगर एक समांतर चतुर्भुज बनाएं तो ये दो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को प्रदर्शित करेंगे, तो इनका जो परिणामी होगा इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा इनका परिणामी, यानी कि भी इनका जो परिणामी होगा इसके कटान बिंदु से होकर जाने वाली इसके बराबर होगा। अब यहां से अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा ए डी सी। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से समकोण त्रिभुज ए सी डी से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस, वही भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि CD का स्क्वायर। CD क्या है, अगर ये Vx है तो यह भी कितना है, Vx है, तो ये आपका हो जाएगा Vx का स्क्वायर प्लस ये कितना है Vy है, लंब कितना है Vy है, तो Vy का हो जाएगा स्क्वायर। अब सबका मान रख देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट में चला जाएगा, और Vx का मान कितना है, Vx का मान है 20, और 20 का स्क्वायर आपका होता है 400 प्लस Vy का मान आपका है 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 500। अंडर रूट का मान 500 हो जाएगा। 500 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 में 5 का गुणा कर देंगे तो 500। अब 10 का स्क्वायर है तो इसलिए यह 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 रूट 5 आ जाएगा। तो इस परिणामी यानी इसका जो परिणामी होगा वह कितना होगा, 10 रूट 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी हमें दिशा भी बतानी है, हमें क्या बतानी है, दिशा। तो दिशा को बताने के लिए यहाँ पे हम काम में लेते हैं, दिशा को बताने ये tan थीटा का उपयोग करते हैं। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब आपका क्या है, लंब आपका है Vy है, तो ये आपका हो जाएगा Vy बटे आधार। आधार कितना है, Vx है, तो आधार आपका हो जाएगा Vx। यहाँ से tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा ये 10 बटे Vx का मान कितना है 20, और यहाँ से इसको जब काटेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, ये 0.5 बार जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0.5। अब अगर tan के टेबल में देखें तो यहाँ से tan थीटा 0.5 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना होता है आपका 26 अंश। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया 26 अंश, यानी कि यहाँ से 26 अंश के जो आपकी वेग की दिशा हो, वेग की दिशा वह Vy से या Vx से, सॉरी Vy से कितना होगी, दिशा जो होगी Vy से 26 डिग्री पर, Vy से 26 डिग्री पर इसकी दिशा हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सवाल नंबर 11 को हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ और भी बच्चों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।